जय माता दी भक्तजनों, कैसे हैं आप सब। आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। चलिए आज जानते हैं कि क्या सच में श्री राधा रानी की मृत्यु हुई थी या फिर कैसे हुई थी राधा रानी की मृत्यु और श्री कृष्ण ने क्यों तोड़ दी थी अपनी बांसुरी। अगर हम प्रेम की बात करें और प्रेम की मिसाल दें तो सबसे पहले श्री राधा और श्री कृष्ण के प्रेम की मिसाल दी जाती है। कहते हैं कि जीवात्मा और परमात्मा का मिलन राधा श्री कृष्ण का ही प्रेम है। श्री कृष्ण बचपन से ही राधा से प्रेम करते थे। दोनों की प्रेम की अनुभूति श्री कृष्ण को 8 साल की उम्र में ही हो गई थी। या फिर यूँ कहें कि राधा और कृष्ण दो अलग अलग नहीं बल्कि एक ही आत्मा थे। श्री कृष्ण के दैवीय गुणों के बारे में राधा को पता था। अपने मन में प्रेम की स्मृतियों को राधा ने जिंदगी भर बनाया हुआ था। दोनों के रिश्ते की यही सबसे बड़ी खूबसूरती थी। शास्त्रों में कहते हैं कि दो चीज़ें सबसे ज़्यादा श्री कृष्ण को अपने जीवन में प्यारी थी। श्री कृष्ण को यह दोनों चीज़ें एक दूसरे से आपस में गहराई से जुड़ी हुई थी। वो थी बांसुरी और राधा। राधा श्री कृष्ण की तरफ उनकी बांसुरी की धुन की वजह से ही खींची गई थी। श्री कृष्ण अपने पास बांसुरी राधा की वजह से ही रखते थे। श्री कृष्ण और राधा का मिलन भले नहीं हुआ, लेकिन एक सूत्र में दोनों को हमेशा बांसुरी ने बांधे रखा। श्री कृष्ण के हर चित्रण में बांसुरी जरूर होती है और राधा के प्रति श्री कृष्ण के प्रेम का प्रतीक बांसुरी ही है। कई अलग अलग जगहों पर यह विवरण राधा से जुड़े हुए हैं, लेकिन एक ऐसी ही प्रचलित कहानी है जो मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। जब मामा कंस ने बलराम और श्री कृष्ण को आमंत्रित किया, उस समय राधा पहली बार भगवान श्री कृष्ण से अलग हुई थी। यह खबर जब वृंदावन के वासियों ने सुनी तो वह बहुत दुखी हो गए। जब श्री कृष्ण मथुरा जा रहे थे उससे पहले वह राधा से मिले थे। राधा श्री कृष्ण के मन की हर गतिविधि पता थी। श्री कृष्ण ने राधा को अलविदा कहा और फिर दूर हो गए। राधा से कृष्ण ने वादा किया था कि वह वापस अवश्य आएंगे, लेकिन उनके पास कृष्ण वापस नहीं आए। हालांकि रुक्मिणी से श्री कृष्ण की शादी भी हो गई। श्री कृष्ण को पाने के लिए रुक्मिणी ने भी कई तरह के जतन किए थे। रुक्मिणी ने अपने भाई रुक्मी के खिलाफ गई थी। राधा भी सिंह की तरह ही रुक्मिणी भी श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। वृंदावन जब कृष्ण ने छोड़ दिया तब से ही राधा का वर्णन बहुत कम हो गया। जब अंतिम बार राधा और कृष्ण मिले थे तब कृष्ण से राधा ने कहा था कि वह उनसे भले ही दूर जा रहे हों, लेकिन कृष्ण मन से हमेशा राधा के साथ ही रहेंगे। उसके साथ बाद मथुरा जाकर श्री कृष्ण ने कंस और बाकी राक्षसों को मारकर अपना काम पूरा किया। उसके बाद कृष्ण द्वारिका चले गए और प्रजा की रक्षा करने के लिए उसके बाद उन्हें द्वारिकाधीश के रूप में जाना जाने लगा। वृंदावन से जब कृष्ण गए तो राधा के जीवन में एक अलग ही मोड़ आया। राधा की शादी एक यादव से हो गई और अपने दाम्पत्य जीवन के सारी रस्मों को राधा ने पूरी किया और बूढ़ी भी हो गई। लेकिन श्री कृष्ण के लिए ही उनका मन तब भी समर्पित था। पत्नी के रूप में अपने सारे कर्तव्य राधा ने पूरे किए थे। वही अपने दैवीय कर्तव्य भी श्री कृष्ण ने निभाए थे। राधा जब अपने सारे कर्तव्यों से मुक्त हो गईं, तब उन्हें यह एहसास हुआ कि एक बार श्री कृष्ण से अवश्य मिलना चाहिए। उन्होंने श्री कृष्ण की रुक्मिणी और सत्यभामा के विवाह के बारे में द्वारिका में जाकर पता चला, लेकिन उनको बिल्कुल भी निराशा नहीं हुई। राधा को जब कृष्ण ने देखा तो वह बहुत ही खुश हुए और दोनों एक दूसरे से काफ़ी देर तक संकेतों में बातें करते रहे। राधा को वहाँ द्वारिका में कोई नहीं जानता था। कृष्ण ने महल में राधा को देविका के रूप में अनुरोध करके नियुक्त कर लिया। महल में दिन भर राधा रहकर सारे काम करती थीं और जब राधा को मौका मिलता तो वह कृष्ण के दर्शन करती थीं। कृष्ण के साथ पहले जैसा आध्यात्मिक जुड़ाव राधा ने महसूस नहीं किया। राधा को यह लग रहा था
कि जैसा प्रेम वो कृष्ण से करती हैं वैसा जुड़ाव यहाँ पर उन्हें महसूस नहीं हो पा रहा है। अगर उन्हें कृष्ण को पुनः पाना है तो उन्हें महल से दूर जाना होगा, और इसीलिए राधा ने ऐसा फैसला लिया और वह द्वारिका छोड़ करके निकल गईं। यह कहा जा रहा है कि उन्हें नहीं पता था, लेकिन भगवान कृष्ण जानते थे। जैसे जैसे समय बीता राधा अकेली और कमज़ोर हो गई, और उस समय भगवान कृष्ण को राधा की जब भगवान कृष्ण को राधा ने पुकारा तो भगवान फिर पुनः दौड़े दौड़े राधा के पास पहुँचे। भगवान श्री कृष्ण अंतिम समय में उनके सामने पहुँचे और राधा ने से श्री कृष्ण ने कहा कि वह कुछ भी उनसे मांगे, लेकिन राधा ने इनकार कर दिया। दोबारा राधा से श्री कृष्ण ने अनुरोध किया तो उन्होंने कहा कि वह एक अंतिम बार उनके लिए बांसुरी बजा दे। बांसुरी लेकर श्री कृष्ण सुरीली धुन से बजाने लग गए। दिन रात तब तक बांसुरी श्री कृष्ण ने बजाई जब तक आध्यात्मिक रूप से राधा श्री कृष्ण में विलीन नहीं हो गई। अपने शरीर को राधा ने बांसुरी की धुन सुनते सुनते त्याग कर दिया। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि उनका प्रेम अमर है, उसके बाद भी राधा की मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर पाए। प्रेम के प्रतीकात्मक अंत के रूप में श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी तोड़ दी और वहीं झाड़ियों में फेंक दी। श्री कृष्ण ने इसके बाद से जीवन भर कभी कोई वाद्य यंत्र या बांसुरी नहीं बजाई। ऐसा शास्त्रों में कहा जाता है कि श्री कृष्ण और राधा अलग अलग नहीं थे। राधा श्री कृष्ण के ही एक आध्यात्मिक रूप थी, और यही कारण है कि राधा श्री कृष्ण में ही विलीन हो गई। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।